हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, यहाँ पर जो एमपीपीएससी है उसकी वैकेंसी आ चुकी है। तो हम उसके बारे में आज जानेंगे कि जो हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसकी भर्ती आ चुकी है। उसमें देखेंगे कितनी क्या वैकेंसीज है, कितनी पोस्ट है और क्या क्या आपको करना पड़ेगा एग्जाम को भरने के लिए, कितनी फीस लगेगी, इन सब चीजों के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि पता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक पीडीएफ जारी किया है जिसके अंदर जो है पूरी डिटेल दी हुई है। तो 28/12 आज की डेट में ये विज्ञापन आया हुआ है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि ऊपर दी हुई है 10/2/2021 यानी कि 10 फरवरी। ठीक है, 10 फरवरी 2021 यहाँ पर दिया गया है। और प्रारंभिक परीक्षा की बात की जा रही है, यानी कि जो प्री होगा आपका वो होगा 11/4/2021। ठीक है, कब होगा? 11/4/2021 रविवार, संडे को ही अधिकतर ये पेपर होता है। तो प्रथम जो होगा सामान्य अध्ययन, जो कि 10 से 12 बजे तक होगा, और सेकंड आपको पता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी कि सी सेट जिसको हम बोलते हैं, सी सेट भी बोलते हैं, वो कब होगा आपका 2:15 बजे से 4:15 बजे तक। तो ये यहाँ पर जो है टाइमिंग दी गई है और डेट यहाँ पर दी गई है। तो 11 तारीख को ये परीक्षा आपकी होगी। तो अभी हमारे पास कितना समय है? जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि पूरे पूरे 90 दिन हमारे पास है तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं तो राज्य सेवा और राज्य वन्य सेवा दोनों का जो है यहाँ पर संयुक्त रूप से जो है आया हुआ है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो राज्य वन सेवा होता है उसमें इन दोनों को मिला के कट ऑफ बनता है। ठीक है, और जो हमारा पीएससी ओनली होता है, जो स्टेट लेवल में अगर राज्य सेवा की बात करें तो उसमें सिर्फ फर्स्ट पेपर से ही कट ऑफ बनता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज 28/12 को ये आया हुआ है और जो एग्जाम है यानी कि जो ऑनलाइन भरने का आपको आवेदन भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो रही है 11 तारीख से। 11 जनवरी 2021 दोपहर 12 बजे से 10 फरवरी 2021 रात्रि के 12 बजे तक ये यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से भरा जाएगा? mponline.gov.in पे या फिर mpsc.nic.in पे आप जाके फॉर्म खुद भर सकते हैं, या फिर इसके बाद आपको साइबर कैफे पे जाके आप भरवा सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या किया जा रहा है कि आयु की जो गणना की जा रही है, जो आयु के बारे में बोला गया है, तो 1 जनवरी 2021 के संदर्भ में की जाएगी आपकी आयु की गणना की आपकी एज कितनी आ रही है। और परीक्षा में जो आपको जो भुगतान करना है वो क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से आप नकदी स्वीकार कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन पत्र की जांच करके सुनिश्चित करें तथा भुगतान का विवरण पेमेंट डन लिखें। परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं आप जाते हो तो वो बोले आप डीडी बना के दो, ये सब नहीं लगेगा, ऑनलाइन पेमेंट ही होगी। ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट ही यहाँ पर स्वीकार की जाएगी, साफ साफ नोटिफिकेशन में यहाँ पर लिखा गया है। अब आपने फॉर्म भर दिया, अगर उसमें कुछ त्रुटि सुधार कुछ गलती हो गई तो 15/1/2021 से 12/2/2021 तक ऑनलाइन किया जाएगा। और उसके लिए आपको प्रति त्रुटि सुधार, यानी कि एक गलती हो गई आप उसको सुधार कर रहे हो तो 50 रुपए आपको शुल्क देना पड़ेगा एमपी ऑनलाइन के थ्रू। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि त्रुटि होगी तो उसको सुधारने के लिए आपको पैसा भी देना पड़ेगा। आवेदक यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। आवेदक ये ध्यान रखेगी। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा का जो है आवेदन पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरे, यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है कि चलिए यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं पदनाम और कितनी वैकेंसियां हैं, क्या है वो चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला जो है यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? जो है सामान्य प्रशासनिक विभाग की अगर बात करें तो राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष की यहाँ पर बात की जा रही है। तो उप जिला अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो उप जिला अध्यक्ष हो गया यानी कि हमारा डिप्टी कलेक्टर। तो डिप्टी कलेक्टर की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो है आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है, कितनी देखने को मिल रही है? 27 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड आ जाते हैं गृह पुलिस विभाग की। यहाँ पर हम पुलिस विभाग में आ जाते हैं। तो पुलिस विभाग में राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक जिसको हम डीएसपी भी बोलते हैं, तो डीएसपी की अगर हम बात करें तो
टोटल 13 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। वेतनमान और ग्रेड पे आपको देखने को मिल रहा है 5400। ठीक है, जिला सेनानी भी है, पुलिस विभाग की ही भर्ती है, इसकी सिर्फ एक पोस्ट है यहाँ पर। अब जनसंपर्क विभाग में बात करें तो सहायक संचालक जनसंपर्क की बात करें तो उसकी एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। सहायक संचालक की बात करें तो सहायक संचालक की भी यहाँ पर जो है आपके पास 40 पोस्ट है, जो कि शिक्षा विभाग से है, स्कूल शिक्षा विभाग से है। तो शिक्षा विभाग में सहायक संचालक की बात करें तो 40 पोस्ट आपको देखने को मिली जाएगी। सहायक आयुक्त सहकारिता विभाग की बात की जा रही है, सहकारिता विभाग में है सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, इसमें टोटल 6 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। और अधीक्षक जिला जेल, जेल की बात करी जा रही है, जेल विभाग की जेलर की बात की जा रही है, तो वो आपके पास 3 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे हम बात करें तो डिप्टी कलेक्टर की जो पोस्ट है हमको सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, जो कि है 27। ठीक है, और डीएसपी की पोस्ट बात करें तो टोटल 13 पोस्ट यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तृतीय श्रेणी की बात करें, राजस्व विभाग में जो है नायब तहसीलदार की टोटल हमारे पास 38 पोस्ट देखने को मिल रही हैं। और सहकारिता विभाग में जो है निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी की बात करें तो वो हमको 18 देखने को मिल रही है। वित्त विभाग में बात करें तो मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेख सेवा, जो ऑडिटर वगैरह है, लेख सेवा विभाग जो है, लेखा विभाग है, उसमें जो है टोटल कितनी है 88 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, जो कि जो है यहाँ पर ज्यादा देखने को मिले। तो टोटल अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर 235 पोस्ट के लिए वैकेंसी या आवेदन आया हुआ है, जो कि आपको भरना है। तो अभी हमारे पास फिलहाल कितना है, 235 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। पिछले बार 571 पोस्ट था, तो कट ऑफ जो है हमारा 73 गया था। अब सोच लीजिए यहाँ पर सिर्फ 235 वैकेंसीज हैं, तो कितना कट ऑफ जाएगा, है ना। तैयारी उस हिसाब से आपको करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो गैर वर्दी धारक जो पोस्ट है, जो भी है गैर वर्दी धारक, उसमें 21 वर्ष मिनिमम है, मैक्सिमम 40 वर्ष है। ठीक है, मतलब 40 वर्ष पूर्ण ना की हो, यानी कि आप 39 39.5 मान लो। ठीक है, वर्दीधारी पदों के लिए बात करें तो 21 जो है मिनिमम है और मैक्सिमम 33 है, यानी कि वही 32.5 मान लो एकदम, ये नहीं कि 33 कंप्लीट ही हो गया, उसमें लिखा हुआ है 33 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। ठीक है, और तिथि की जो गणना होगी 1 जनवरी, ठीक है, कब से होगी, 1 जनवरी 2021 से होगी। यहाँ पर 21 तक जो है इसको गणना की जाएगी। इसमें आयु में छूट भी मिलेगी आपको, उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले शारीरिक मापदंड की बात कर लें, जो कि पुलिस विभाग में है। जैसे मान लीजिए आप डीएसपी, जेलर, इनके लिए आप अप्लाई करते हो, पुलिस विभाग में जाते हो, जेल विभाग में जाते हो, आबकारी विभाग में जाते हो वर्दीधारी में, तो उनके लिए जो है फिजिकल मेजरमेंट पे पुरुष के लिए हाइट होनी चाहिए 168 जो है यहाँ पर सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट जो 84 होना चाहिए, और फुला के 89 होना चाहिए। महिलाओं के लिए हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर, और सीने का माप जो है उनके लिए यहाँ पर उपेक्षित है। ठीक है, मतलब उनके लिए नहीं है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं आगे हम कि आयु में छूट किस तरीके से यहाँ पे दी जा रही है। तो गैर वर्दी धारक पदों के लिए सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है। तो मध्य प्रदेश शासन में सामान्य प्रशासन विभाग के हिसाब से जो भी 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग सभी के लिए जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। यानी कि 21 से 40 साल है, तो यहाँ पर 5 और ऐड कर दो तो 45 साल तक आप इसको यहाँ पर कर सकते हो। और वर्दीधारी के लिए 33 था, तो इसमें भी 5 जोड़ लो, यानी कि 38 साल तक के व्यक्ति जो है इसको यहाँ पर भर सकते हैं। यही यहाँ पर सार दिया गया है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो लोग जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो उनके लिए एक चीज यहाँ पे बोली गई है कि जो मध्य प्रदेश के, एमपी के मूल निवासी होंगे, ठीक है, मूल निवासी होंगे, जो एमपी के मूल निवासी होंगे उनके लिए ही एप्लीकेबल है। बाहर के लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर दिमाग में रखनी होगी कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है कि कोई भी दिव्यांगन का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप एमपी के मूल निवासी होने चाहिए, तभी आप उस चीज का, आरक्षण का फायदा यहाँ पर उठा सकते हो। और एक चीज और मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूं, जो रोजगार पंजीयन होता है, रोजगार पंजीयन, ठीक है, रोजगार पंजीयन या फिर कोई भी
कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आप बनवा रहे हो या आपके पास जो भी है, कि रोजगार पंजीयन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जिसको आप यहाँ पर बोल रहे हो, उसके बाद कोई आपका ग्रेजुएशन हो गया, कोई भी है, तो जो लास्ट तिथि है एग्जाम फॉर्म भरने की, ठीक है, 10 फरवरी जो लास्ट तिथि है आपकी एग्जाम भरने की, उसके पहले होना चाहिए, यानी कि 9 तारीख तक सब कुछ हो जाना चाहिए। 9 तारीख तक सब कुछ हो जाना चाहिए। उसके बाद का अगर कोई भी सर्टिफिकेट इश्यू होगा तो वो मान्य नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रख लीजिए। तो अगर रोजगार पंजीयन नहीं है तो अभी के अभी इसको करा लीजिए, ऑनलाइन होता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक सर्टिफिकेट के कारण भी आपकी नौकरी यहाँ पर जा सकती है। आप पूरा पेपर निकालने के बाद भी आपको बाहर किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट डेट है, जो लास्ट डेट है उस डेट के पहले होना चाहिए, लास्ट डेट के पहले ही सब कुछ होना चाहिए। चलिए अब देखिए आवेदन भरने के लिए क्या बोला जा रहा है कि 11/1/2021 से 12 बजे से 10/2 तक आप इसको भर सकते हो, और त्रुटि के लिए 50 रुपए लगेंगे। और फॉर्म भरने में देखिए मध्य प्रदेश के अगर मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी हैं या दिव्यांगन है तो उनके लिए 250 लगेगा। और बाकी अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और मध्य प्रदेश के बाहर से हो तो आपको 500 रुपए का यहाँ पर देना पड़ेगा, और उसके साथ 40 रुपए पोर्टल शुल्क, यानी कि समझ लीजिए अप्रोक्स 300 यहाँ पे, और उधर 550 रुपए आपका यहाँ पे लगने वाला, जो कि आप इस वेबसाइट से भर सकते हो, ठीक है। और जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑनलाइन भरे जाएंगे, लेकिन जो पेपर होने वाला है, जो पेपर होने वाला है वो ऑफलाइन ही यहाँ पर पेपर होगा। तो पेपर ऑफलाइन होगा, पेपर अभी ऑनलाइन नहीं हो रहा है, और किसी भी तरीके से जो है पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट नंबर 3 में। तो कुछ चीजें यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या है। जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, रोजगार पंजीयन की अगर हम बात करें, रोजगार पंजीयन, ठीक है, तो ये होना जरूरी है, ये करवा लो आप, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन इसको करवा लो। और 10/2/2021 के पहले का होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन अगर है आपके पास तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन क्यों ना हो, आपने बीए किया हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आपने बीटेक किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, स्नातक, ठीक है, स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। बाकी इसका सिलेबस के बारे में हम जानेंगे डिटेल में, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, सिलेबस कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे करके तैयारी कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी और ऐप पर भी आपको यहाँ पर कोर्सेस मिलेंगे, आप उस कोर्स को ज्वाइन करके यहाँ पर एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक को जरूर क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें, ताकि आप जो है उसमें फ्री टेस्ट वगैरह दे सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।